प्यारे बेटे जरा मुझे बताइए किस क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। बेटे अब इधर काम पे तवज्जो, एवरीवन शुड बी पेइंग अटेंशन हियर नाउ। कौन सा क्वेश्चन तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये हो चुका है बेटे। ये B5 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना इसको B5 को। तो कर लिया ना? क्या नंबर है बोलो? चार चार करके बोले। बी के लिए क्या है? 0101, राइट? 1101 ये बन गया मेरे पास। प्यारे बेटे मैं इसके लिए मुझे इधर, अब किधर वर्कशीट किधर से निकल रही है? काम पे ध्यान दो ना अब। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस इनटू हेक्साडेसिमल। ये क्या बेटे? नहीं नहीं, ये क्या जिसको अंडरलाइन 7 है, तो ये क्या है? ये बेटे 6 है, आप 7 बोल रही हो और 6 है बेटे। ये क्या बेटे? F हो गया। और कोई मसला? Give two examples where hexadecimal used in computer science. इसके अंदर बेटे मैक एड्रेसेस और एरर कोड्स। State two benefits of using hexadecimal numbers in computer science. Closer to human readability. इंसान की पढ़ने की सलाहियत के करीब है। आगे easier to trace errors और कोई बेनिफिट? हमने कल परसों नोट्स में काफी बेनिफिट उसके लिखे हैं जी। बताएं कोई और मैन? टेक्स कम स्पेस। मेमोरी स्पेस कम लेते हैं। मेमोरी स्पेस Characters can be represented in a computer by a numerical code. एक numerical code से characters को represent किया जा सकता है। आपके सामने numerical code है। कहता है web addresses can be written using hexadecimal denary. Denary की बजाय hexadecimal से भी हम लिख सकते हैं। Hexadecimal codes are preceded by a percentage sign. कहते हैं जो hexadecimal code होता है ना, इसके पीछे क्या लगा देते हैं हम? परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? कोई कंफ्यूजन? सॉरी सर, मैं कहता है जी कि ना फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड है ना केज। क्या वर्ड है? और जो क्वेश्चन को समझें प्लीज। वर्ड है केज। तो वो जो वर्ड केज है ना, आपके पास वो डेनरी में कितना बनता है? 99 सी के लिए, क्योंकि आपके पास ये देखिए यहाँ पे 99 है सी के लिए, राइट? ए के लिए 97 क्योंकि यहाँ ए के लिए 97 है। 103 क्योंकि यहाँ 103, 101 क्योंकि यहाँ पे 10। सॉरी मैं आऊं, एक मिनट बेटा जरा यहाँ से।
सॉरी बेटा, ये मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये लगता है क्लास के दौरान को एडमिनिस्ट्रेटिव काम मेरे सर पे आ जाता है, लेकिन आज वही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, काम आता रहता है। आपका पता है आपकी वैसे ही बर्दाश्त अच्छी है, कहाँ आए करें। हाँ देखा मैं, क्या है। अच्छा चले जी, अब आप यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ गए। हरम यहाँ तक समझ आ गई। उधर इधर ध्यान नहीं है अभी भी, देख ले ध्यान, हाँ स्पोर्ट्स में अभी भी। चल किसी और तरफ है ना ध्यान, चल फिर इधर ध्यान देना। कहता है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 63 आपको पता होना चाहिए, डेनरी में जो 99 होता है वो है एग्जाम में क्या होता है 60। अब ये कैसे पता लगेगा आपको। एक तरीका, दूसरा तरीका वही, वो जो 4-4 बिट्स वाला हमने याद नहीं किया हुआ। 4-4 बिट्स वाला याद किया होगा कि नहीं। 9 कैसे बनता है, 99 है ना, 9 कैसे बनता है 1 0 0 1, ये 9 होता है ना बेटे, राइट। ये 9 होता है ना हमारे पास, और दूसरा 9 में भी यही हुआ 1 0 0। लेकिन ये हमारा 4-4 बिट्स का कब चलता है, बोलो क्वेश्चन। बाइनरी टू एग्जाम में चलता है, किसमें चलता है। इसको जरा बनाए अब उसमें हम 63 को। हाय अच्छा मालिक जी बेटे, डायनरी में 99 हो तो एग्जाम में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, सॉरी 99, हाँ जी क्या होता है जी। 16 6 जार 96, 16 6 जार, पीछे क्या बचा, ये आ गया 63। और परसेंटेज का साइन क्या शो कर रहा है, ये एग्जाम वाला नंबर है, आप इसको डेनरी वाला 63 ना समझिएगा। परसेंटेज ही तो इस बात की अलामत है कि ये एग्जाम वाला नंबर है। वरना देखो ना, अब 63 लिखा हुआ है, क्या 63 का सिंबल, क्या ये 6 और 3 का सिंबल डेनरी में अवेलेबल है कि नहीं। क्या 6 और 3 का सिंबल डेनरी में अवेलेबल है कि नहीं है। क्या हेक्साडेसिमल में अवेलेबल है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा, अगर सिर्फ 99 लिखा हो नीचे 63 लिखा हो, कैसे पता लगेगा कौन सा इनमें से एग्जैक्ट, कौन सा परसेंटेज के साइन से। समझ आ गई बात। अब आप मुझे बताएं, आपको यहां तक किसी टेबल की जरूरत है, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसने आपके सामने इशारा करके दिखा दिया।
कहता अब आप कंप्लीट द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग इनटू दिस एड्रेस। अब आप कन्वर्जन करें। पहला हिस्सा, जो अल्फाबेट्स तो ऊपर मौजूद है ऑलरेडी उनकी तो आप करने की जरूरत ही। सी ऊपर मौजूद है कि नहीं, तो परसेंटेज क्या बन गया आपके पास यहाँ पे 60। गुड हो गया। और कोई मौजूद है इसमें से, सी आई ई, ई था ना ऊपर, ई में क्या है, परसेंटेज 65, परसेंटेज 60, परसेंटेज 65 इधर आ गया। और कहीं है ई? जी है हमारे पास, वो क्या था, परसेंटेज 67। हाँ जी 67 आ गई। और कोई है हमारे पास, आई का, आर का, ओ का, यू का, के का, कोई नहीं ना है हमारे पास। अब इनके लिए हम जाएंगे उधर। डॉट हमें बताया उसने वो 46 होता है। क्या होता है, पहले सब में परसेंटेज साइन डाल दें जी इस तरह से। अब आ जाए जी, डॉट के लिए क्या है 46, डॉट के लिए क्या है, हाँ जी 46 को जब 16 पे डिवाइड करते हैं, 16 2s आर 32, और पीछे बच कितना जाता है 10, क्या बच जाता है, और 10 क्या होता है, एग्जाम में 10 क्या होता है, ए क्या होता है, 2a आ गया यहाँ पे। आई की तरफ जाते हैं, आई का क्या गिवन है हमारे पास 105, 10, तो 16 6 आर 96, 10 बचा, फिर 9 बचा, सॉरी 60 क्या था, 105 था कि 6 था, 105, पीछे क्या बचा, 9 क्या बचा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, डॉट वाला पहले भी फाइंड कर चुके हैं, 63 आ गया। ओ, ओ के लिए क्या है, 111, ओ के लिए क्या है, 16 7 जार होता है बेटे 112। बेटा डॉट 63 कैसे आ गया, डॉट का तो नहीं 63, डॉट का 63 किसने लिखा, सॉरी यार 2a लिखना था मैंने। तो क्या होता है बेटे 112 क्या होता है, तो 7 आ गया, पीछे कितने बचे मेरे पास, ओ तो 111 है, ओ तो 1, इसका मतलब 7 जार नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा 6 टाइम्स होगा, पीछे बच गया 15, तो एफ आ गया, राइट। आगे चलते, 15 के लिए एफ होता है, 15 के लिए ई होता है, एफ होता है। आर आ गया जी 114, आर क्या आ गया, अब 7 आ गया, 2 आ गया, अभी हमने करके देखा था। डॉट के लिए पीछे से आपने पहले किया हुआ 2a आएगा, 2a आ गया। यू के लिए क्या आता है बेटे 117, यू के लिए क्या आता है 11। अब जरा देखें, वही 7 जार 112 होता है, तो पीछे 5 बचे। के लिए क्या वैल्यू है जनाब 107, तो 16 6 जार 11 बचा है, 11 के लिए क्या है बी। मुझे बताएं कौन सा टेबल चाहिए था इसके लिए, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। अगले पे चलूं अब, हरम समझ आई है। आप क्वेश्चन के मार्क्स भी तो देखें, 3 मार्क्स का है, तो इतना तो काम करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। बी पार्ट में कहता है कंप्लीट द वेब एड्रेस फ्रॉम द गिवन। अब हेक्साडेसिमल कोड से आपने वेब एड्रेस बनाना है, आपने क्या करना है, अब बेटा डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया हमारे पास, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब आगे परसेंटेज के साथ 2e है, क्या है 2, यार ये 2e, हमने 2a ठीक निकाला है डॉट का, डॉट का 46 था, डॉट का क्या था, तो 16 2 आर 32 होता, तो 14 पीछे बचता था। हमने क्यों ये निकाला बेटे, ए गलत लिखा हुआ हमने, 2 ही बनता, 14 बचता है ना बेटे, 16 2 आर 32 है, 46 लिखा हुआ उसके लिए, तो 2 ही बनता है। ये क्या हुआ है, ये कैसे हमने ये लिख लिया, ये बहु हो गया, ये हुआ कैसे, वाह शैम्पी वाह, 2 ही, यही था ना। आराम से ही फिट कहती है। हमें एक बार फिर से आपने कहना है जाने टाइम, ठीक है, जब क्लास खत्म करेंगे आपने कह के दिखाना है, सही पूरा ऐसे हाथ से वाह शैम्पी, वाह मजे, चलो जी। यहाँ डॉट आ गया जी, और 2 ही कहीं पे है हमारे पास, ये 2 ही है, यहाँ डॉट आ गया जी। अब देखें जी 72 ऊपर कहीं हमने यूज किया था, आर के लिए यूज किया था, ए लो जी आर आ गया। 6f कहीं यूज किया हमने, पहले जो यूज किए हैं वो देखते हैं, 63 यूज किया, यस ये सी आ गया। 6b यूज किया हमने कहीं पे, के आ गया।
और 6-9 यूज किया हमने कहीं, यस आई आ गया जी। 6-3 कहीं यूज किया, यस सी आ गया जी। ये तो मुझे लगता है पता नहीं क्या बनता है। 74 यूज किया कहीं हमने, नहीं किया। यू से पहले क्या आता है, आर एस टी, टी आता है, पता नहीं टी ना बनता हो। मानूर एंटर्ड। आओ जी मानूर साहब आ जाए जी। मानूर किसी क्लास में हो किसी में नहीं हो, क्या कर रही हो, तो ये ज्यादा खराब है। 74 यूज किया हमने कहीं, 63 किया ना यूज, सी आ गया। 6F यूज किया कहीं पे हमने, 6D यूज किया हमने कहीं पे। तो फिर अब इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं जी बेटे। समझ नहीं आई। ओ है तो ओ के लिए हम 9F लिख रहे हैं, इधर 6F क्यों है, ऐसा क्यों, हमने 9F गलत लिखा ओ के लिए। ओ क्या था भला, ओ 111 था। ओ क्या था, तो क्या था बना 111 के बाद हमारे पास 16 से 6000 बना 96। तो आए कितना बचा, 15 बचता था। तो 6F बनता, 16 6090 बेटा 6F बनता था, हमने 9F क्यों लिखा। मैं पता नहीं क्या हो गया आज, मुझे लगता है मुझे भूख लग गई है। 6D, डी क्या होता है बेटे, डी क्या होता है 13, डी क्या होता है 13। और 6 क्या होता है, 6 ही होता है। 16 6000 कितना है 96, 96 और 13 109, 109 किसका कोड है, एम का। ये .com ही था जी। 74, जी जनाब। 74 कैसे आया होगा, 16 7000 होता है 112, और 4 रिमाइंडर बचा है 116, 116 किसका है जी, टी का है जी। टी आ गया जी। आगे चलो, 6F रह गया। 6F तो अभी हमने कहा है ना किसी का है, ओ का। ये क्या नाम हुआ है, यही बन रहा है, rockICT.com। नहीं सही है, rockICT.com है ये वेबसाइट का नाम। आईसीटी इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है जी। सही किया ना उन्हें, सही किया ना। आगे चलें, ये हो गया आप लोगों से। A student has a sound file, state what is meant by sample rate। यार नंबर ऑफ, अच्छा जी, जी यही मतलब है इसका, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड। आगे ये बेटा नोट्स पढ़ाना, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर सैंपल। ये मैं कल परसों डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब आपसे आंसर्स पूछ के बस लिख ही जा रहा हूँ। आगे चलें जी। जी बेटे, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंप्रेशन हैज बीन यूज्ड। कंप्रेशन आ गया ये बेटे, कंप्रेशन, हाँ जी जी। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंप्रेशन हैज बीन यूज्ड टू कंप्रेस द साउंड फाइल। कौन सी ये ऊपर कुछ लिखा स्टूडेंट ने जी, साउंड फाइल लिया है दैट इज टू लार्ज टू बी स्टोर्ड ऑन देयर एक्सटर्नल सेकेंडरी डिवाइस। स्टूडेंट कंप्रेस करता है साउंड फाइल को टू मेक द फाइल साइज स्मॉलर। द कंप्रेशन मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द सैंपल रेट एंड द सैंपल रेजोल्यूशन ऑफ द साउंड फाइल। The compression method used reduces the sample rate and sample resolution। सैंपल रेट को भी रिड्यूस कर दिया और सैंपल रेजोल्यूशन को भी कंप्रेस कर दिया है। कौन ये करता है बेटे, लॉसी करता है या लॉसलेस करता है, ये कौन है जी लॉसी है, ये कौन था, हमजा था। चेयर ही ला दी इसने। जी बेटे, तो आंसर क्या है बेटे, लॉसी। आगे चलते हैं जी। When keys are pressed on a keyboard, प्लीज तवज्जो। When keys are pressed on a keyboard, the text is converted to binary. The text is converted to binary. The text is converted to binary to be processed by the computer.
Describe how the text is converted to binary to be processed by the computer. जब बेटे कीज आर प्रेस्ड ऑन अ कीबोर्ड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में, ये कैसे होता है? जी बेटे, टेक्स्ट कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है? हाँ जी, लड़कों में से किसी को नहीं आता? सारे हराम ने ही आंसर बताने हैं। खुशदिल ने ये जवाब दिया है। जी खुशदिल, चलो जवाब जवाब दो, सही जवाब दे यार, जल्दी जल्दी सही जवाब दे। खुशदिल, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? जी बेटे, प्यारे बेटे, प्लीज तवज्जो कीजिएगा। When a key is processed, a unique binary value is sent, पुत्र इधर तवज्जो, sent to the processor। प्रोसेसर को एक यूनिक वैल्यू जाती है बेटे, जब भी की दबाई जाती है प्रोसेसर को क्या होता है? एक यूनिक बाइनरी वैल्यू दी जाती है। द कंप्यूटर uses it to compare with a predefined character set। कैरेक्टर सेट क्या होता है, वो आपको याद है ना? जिसमें एक पेज पे सारे बाइनरी यूनिक वैल्यूज लिखी होती हैं। To compare it with a predefined character set such as ASCII or Unicode, and accepts the value which is exactly the same। जो वैल्यू कैरेक्टर सेट में एग्जैक्टली सेम होगी उसको फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। जी ये लें। मानूर, आप हो मीटिंग में? आपको आवाज आ रही है बेटे? लिख रही हुई या चलूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ? और बताऊं? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किससे आगे नहीं नजर आ रहा बेटे? द वैल्यू विच इज एग्जैक्टली द सेम। A musician is recording herself playing the music for a song on the piano। एक म्यूजिशियन है, वो पियानो पे सॉन्ग उसको रिकॉर्ड कर रही है। एक्सप्लेन हाउ द एनालॉग साउंड इज रिकॉर्डेड एंड कन्वर्टेड टू डिजिटल। तो आसान था ना जी, ये लिखा आपने, बोलो। शाबाश, ठीक है, ठीक है, बस। आपने इसके करेक्टर सेट का जिक्र नहीं किया इसके अंदर।
सैंपल रेट सेट किया जाता है, सैंपल रेजोल्यूशन सेट की जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी के अंदर। सैंपल रेट और सैंपल रेजोल्यूशन का इसमें जिक्र करना है। 5 नंबर का है ना, 5 बातें लिखनी है बेटे, देखना 5 बातें। तो पेपर देना है ना तूने यार, ध्यान देना यार। तुझे आता है इस सवाल, ये क्वेश्चन आता है, तो फिर इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। तो क्या आंसर था बता। हम्म, जी आगे, आगे बोलो, बोलो। बस होगी। चलो अब लिख लो। दी एनालॉग, वो हम फिर सेट करते हैं ना उसका, फिक्स नहीं होता, वो हर किसी का हम फिक्स करेंगे ना उसके मुताबिक ही तो वो आगे साउंड प्रोड्यूस होगी। द एनालॉग वैल्यू इज रिकॉर्डेड यूजिंग a microphone that has an ADC। ADC क्या होता है? तो ये यहाँ पे that has an ADC which is, वो क्या होता है? Analog to digital converters in it। आ गया हमारे पास, यहां तक बात आ गई समझ। अब वो क्या करता है? वो करता है each amplitude of analog signal is given a unique बाइनरी वैल्यू। हर किसी की एक यूनिक बाइनरी वैल्यू होती है। ADC sets the sample rate and sample resolution according to the required क्वालिटी। रिक्वायर्ड क्वालिटी के मुताबिक वो ये काम कर देता। अब आपके मैंने रिकॉर्डिंग हल्की क्वालिटी की लेनी, वो हल्की क्वालिटी का सैंपल रेजोल्यूशन कर देगा। दिस सेटिंग इज यूज्ड टू, ये किस लिए यूज होती है? टू रिकॉर्ड द एनालॉग ऑडियो इनटू डिजिटल फॉर्म ऑफ फाइल। जी कहाँ से समझ नहीं आया, पूछ लो वहां से, मैं बता देता हूँ। नजर नहीं आ रहा क्या? आंखों की वजह से मिशल इधर उधर हो जो ना आप, मतलब आप यहाँ हरम के इस तरफ चली जाओ या इसके इस तरफ चली जाओ, दोनों में से एक के साथ सीट स्विच कर लो। वो आपका देख के लिख लेगी ना। तो आमना आप ये लिख दियो, आप उसके साथ बैठ जाओ फिर। जिमल का देख के लिख लो। ओहो, हमना का देख के लिख लो। हमना का देख के लिख लो, जिमल हमना जिमल के साथ चली जाओ। मैं हमना को कह रहा हूँ जिमल के साथ जाए बैठ जाए, जिमल उठ के आ गई है, चलो ठीक है। स्टेट टू वेज आप एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? शाबाश। सैंपल रेट
इंक्रीज करें या फिर क्या इंक्रीज करें? शाबाश यार हमजा, है हमजा, है हैकिंग भी आती है यार। एक एक्स है उसका जरा अकाउंट कौन मॉडल, ये वाली कहानी तो मुझे पता ही नहीं। नो, आपने कहा आपकी को कजन है जो मॉडल जैसी दिखती है, मैं क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करूं, इतनी कजन है मॉडल जैसी दिखती है उनकी जो। नहीं, मेरी स्टूडेंट्स भी मॉडल जैसी हैं, लेकिन इससे कोई ये साबित थोड़ी होता कि मैं और भी सारी, मैं सिर्फ ये मैं लड़कों की बात कर रहा था वैसे। ये अब्दुल आदिक कम मॉडल है क्यों? अब्दुल आदिक घूम के दिखा। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, चलो काम करते हैं। The musician compresses the sound, the file, the क्या हो गया? The musician compresses the sound file using lossless compression instead of lossy. मैंने बेटे ये compressions भी, ये lossy और lossless का भी डिफरेंस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये आपने सर से ही पढ़ा हुआ है? मैंने सोचा मैंने भी ये डिस्कस कर दिया तो मैंने इसका पता नहीं कुछ किया डाला है कि नहीं नोट्स में। नहीं नहीं, ये कंप्रेशन तो मैंने मेरे पास ये है लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से आगे की वर्कशीट अब कल डिस्कस करेंगे। मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये मैंने कंप्रेशन के नोट्स बना लिए हैं, ये मैं देता हूँ, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपने जो कंप्रेशन वाले हैं ये, लेकिन कल वर्कशीट कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ठीक है।